आज की कहानी है छोटी सी हंसी। एक मज़ेदार लेकिन डरावनी कहानी। शहर से दूर पहाड़ियों के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती बरगदपुर। वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग हंसी वाली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था ऐसा नाम क्यों पड़ा। कहते हैं वहाँ रात में किसी लड़की की हंसी गूंजती है, लेकिन वो हंसी मासूम नहीं बल्कि डरावनी होती थी। इस गांव में हाल ही में एक नटखट और बेबाक लड़की आई, रिया। उसे भूत प्रेत से डर नहीं लगता था, उल्टा वह आत्माओं से मजाक करने का सपना देखती थी। रिया ने गांव वाले की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया और एक रात अकेले हवेली में चली गई, एक कैमरा और कुछ स्नैक्स लेकर। अगर कोई आत्मा है तो सामने आ, नहीं तो मैं तेरे घर में रील बना दूंगी, उसने ज़ोर से कहा। इंस्टाग्राम लाइव चालू कर दिया। सन्नाटा, फिर एक धीमी सी हंसी। रिया बोली, बहन अच्छी हंसी है, पर कहाँ है? तभी एक सफ़ेद साया दीवार से निकला। चेहरा अध जला, आंखें जलते अंगारों जैसी। लेकिन जैसे ही वो रिया की तरफ बढ़ा, रिया ने हाथ में पकड़ा स्नैक्स का पैकेट उसकी तरफ फेंका। भूख लगी है तो खा ले पहले, फिर डराना। आत्मा रुक गई। उसने पहली बार देखा कि कोई लड़की उसे देखकर डरी नहीं बल्कि उसकी टांग खींच रही है। मैं शापित आत्मा हूँ, जिसने मेरी मौत का मजाक उड़ाया वो हमेशा के लिए हंसेगा। रिया बोली, तू तो स्टैंड अप कॉमेडियन थी क्या, जो तुझे हंसी से बदला लेना है? आत्मा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तू अजीब है। रिया ने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली। डील करें, तू मुझे डराने की कोशिश कर, मैं तुझे इंसल्ट करती रहूँगी। हारी तो तू मुझे छोड़ देगी। आत्मा ने अचानक खुद को 5 जगहों में बांट लिया। एक पंखा बन गई, एक कुर्सी, एक आईने में आ गई, एक दीवार से निकली और 5वीं सीधी रिया के सामने। रिया ने मोबाइल उठाया, फिल्टर लगाया और बोली, इतनी डरावनी मत बन बहन, मेकअप थोड़ा कम कर। आत्मा चिल्लाई, तू मजाक उड़ा रही है मेरे श्राप का। रिया हंसी, नहीं बहन, मैं तुझे वायरल कर दूंगी। तू इतनी डरावनी है कि तू हॉरर क्वीन बन सकती है। टिकटॉक पे तो तेरे 10 लाख फॉलोवर हो जाएंगे। आत्मा चौंक गई और बोली, सच में? रिया ने अगले दिन उसका अकाउंट बना दिया, #हंसी की आत्मा। अब आत्मा हर रात डराने नहीं बल्कि रील बनाने आती। गाँव वाले चौंक गए। हवेली से अब भी हंसी आती थी, लेकिन वो डर नहीं, फॉलोवर्स बढ़ा रही थी। रिया अब इन्फ्लुएंसर बन गई और आत्मा बनी उसकी असिस्टेंट। कभी चेहरे पर खून लगाकर तो कभी हवा में उड़ती चाय बनाकर। जब आत्मा को रिया जैसी लड़की मिल जाए तो डर ही नहीं, पूरा इंटरनेट हिल जाए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।